तो हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन प्रेजेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्लास 10 साइंस के बारे में आज हम बात करेंगे, जहां पर हम बात कर रहे होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी सूचना है, इस सूचना को कृपया ध्यान से सुनिए। तो डेफिनेटली अगर आप इस सूचना को ध्यान से सुनते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनते हैं, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में टॉप कर जाएंगे और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्वार्टरली तो एग्ज़ाम हो चुका है, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और बोर्ड्स के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और चैनल पर जितने भी साइंस के और इंग्लिश के वीडियोस आए, उन सभी वीडियो को सबसे पहले देख लिया करें और उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करें। बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों एग्जामिनेशन के अंदर। मैं लगभग 5 सालों से, पिछले 5 सालों से 10th की साइंस और 10th की इंग्लिश को टीच कर रहा हूँ। ठीक है, इसको देखते हुए दोस्तों मैं आपको ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता सकता हूँ जो 100% एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इन वीडियोस को सबसे पहले शेयर कर दिया करिए। ठीक है, शेयर कर दिया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिल पाए। ठीक है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आने वाले समय में मैं आपको पहले बता देता हूँ, आज की इस वीडियो में हम बहुत थोड़ी सी चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन आने वाले वीडियोज़ में हम आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और साइंस के जितने भी टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव हैं, चाहे वह आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो, रिक्त स्थान हो, या फिर एमसीक्यूज हो, मल्टीपल चॉइस हो, या फिर एक वाक्य में उत्तर हो। ठीक है, हम लगभग आपको कहना चाहिए तो हम टॉप 100, 100, टॉप 100 ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे और उन्हीं ऑब्जेक्टिव के बीच में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टॉप 100 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और ये टॉप 100 ऑब्जेक्टिव बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसे 4 से 5 पार्ट में पूरा करूंगा। ठीक है, टॉप 100 ऑब्जेक्टिव को मैं 4 से 5 पार्ट में पूरा करूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप हर एक वीडियो को ध्यान से देखा करिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास के अंदर मैं आपको सिर्फ 2-3 ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, या 2-3 अंतर बता देता हूँ जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इस अंतर को कृपया करके अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला अंतर आता है दोस्तों धातु और अधातु में। लिख लीजिए पेपर में, सबसे पहला अंतर आता है धातु और अधातु में, मेटल और नॉन मेटल में। धातु और अधातु में अंतर पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातु और अधातु में अंतर पूछा जाता है। ठीक है, धातु धातु में अंतर दोस्तों, धातुओं के आप भौतिक गुण के बेस में अंतर अंतर करेंगे और इनके रासायनिक गुण के बेस पे अंतर करेंगे। ठीक है, जब आप भौतिक गुण के बेस पे इनका अंतर करेंगे तो आप इसमें आघात वर्धनीयता लिख सकते हैं। ठीक है, धातुओं में आघात वर्धनीयता पाई जाती है, अधातुओं में आघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें तन्यता। ठीक है, तन्यता, तन्यता धातुओं में होती है लेकिन अधातुओं में नहीं होती है। ठीक है, इसका बहुत अच्छा, इसके गुण के रूप में आप लिख सकते हैं सोना और चांदी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं चालकता। चालकता, तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, बढ़िया चालक होती है, सुचालक होती है, लेकिन अधातुएं ऐसा नहीं, और धातुएं ऊष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं होती हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कठोरता की बात करें तो धातुओं में कठोरता पाई जाती है लेकिन अधातुओं में कठोरता नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये भौतिक गुण है धातुओं के, तो इन बेसिस पे आप इनमें अंतर क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं किसी दिन आपको लिखा भी दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें रासायनिक गुण में, तो रासायनिक गुण में आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि धातुओं की तनु अम्लों से क्रिया। फिर आप सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं जल से क्रिया। फिर आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन से क्रिया। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जब धातुओं की तनु अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है। ठीक है, और अधातुओं में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार यदि धातुओं की जल से क्रिया कराई जाए तो उसमें भी कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है, लेकिन अधातुओं में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, और दोस्तों इसी प्रकार अगर हम धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया करा दें तो बेसिकली क्षारीय ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और अगर हम धातुओं की, अगर हम दोस्तों ऑक्सीजन से धातु की क्रिया कर दे तो अम्लीय या फिर उदासीन ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों मैंने आपको बिना लिखे ही ऐसे बता दिया। ठीक है, मेरे दिमाग में ये चीज़ें आ गई। ठीक है, तो मैंने ऐसा आपको बता दिया, रैंडमली बता दिया, लेकिन हर एक चीज़ आपको परफेक्ट बताया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा डिफरेंस दोस्तों आता है, दूसरा डिफरेंस आता है अम्ल और क्षार में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। तो एक ट्रिक आप लिख सकते हैं कि अनिल पी खट्टा जल। ठीक है, अनिल तू खट्टा जल पी। ठीक है, तो अनिल, अम्ल नीले को क्या कर देता है, अनिल अम्ल नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला अंतर तो यही है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार इसका अपोजिट होता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। दूसरा अंतर आप लिख सकते हैं कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है लेकिन क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है।
ठीक है। अब दोस्तों मैं ये चीज़ लिख नहीं रहा हूँ, इसका कारण ये है क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। और दोस्तों अम्ल की जब भी हम बात करते हैं तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार स्वाद में कड़वा होता है। और सबसे चौथा महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट अंतर, अम्ल को जल में घोलने पर ये H प्लस आयन देते हैं और क्षार को जल में घोलने पर क्या देते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने दो अंतर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जाने। पहला अंतर धातु धातु में, दूसरा अम्ल और क्षार में। दूसरा मैं यहीं पे लिख देता हूँ, दूसरा अंतर पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, अम्ल और क्षार में। दोस्तों आपको अगर अगर कभी भी आपको कंफ्यूजन है कि अम्ल नीले को लाल करता है कि लाल को नीले करता है, तो अनिल, एक ट्रिक ध्यान रख लीजिए, अनिल यानी नीले को लाल करता है, ठीक है। और तीसरा अंतर दोस्तों पूछा जाता है, तीसरा अंतर महत्वपूर्ण पूछा जाता है, साबुन, मैंने जो बोला है ना, लिखा नहीं है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। तीसरा अंतर पूछा जाता है साबुन और अपमार्जक में, ठीक है, साबुन और अपमार्जक में भी अंतर पूछा जाता है। तो मैं किसी दिन आपको साबुन अपमार्जक के बारे में पूरा बता दूंगा, ठीक है, साबुन और अपमार्जक में। तो ये तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें नोट कीजिए और अगली वीडियो का वेट कीजिए, अगले वीडियो में कुछ शानदार होने वाला है। थैंक यू सो मच, चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब।